नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल न्यूज बीट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं एनी दास। आज मैं हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के बारे में विस्तार में बताऊंगी। क्या आप जानते हैं, हड़प्पा संस्कृति भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो पंजाब के मांटेगोमेरी जिले पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान शताब्दी के तीसरे दशक में मोहेंजोदड़ो में आयोजित की गई थी। हड़प्पा का रहस्य बहुत ही अनोखा है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी की घाटी का उल्लेख करती है। मोहेंजोदड़ो सिंधु घाटी क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो की खुदाई करने से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। अतः इस तरह विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। फिर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, वनमाली, रंगापुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदी के क्षेत्र से बाहर थे। सिंधु सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक थी। यह सभ्यता शहरी प्रकृति से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय संगठन था, जहां कुछ चिन्हों के दौरान 7 भिन्नता पाई गई। मोहेंजोदड़ो के विनाश के दौरान हड़प्पा सभ्यता ने मोहेंजोदड़ो के शहर को पुनर्निर्माण किया। उस समय हड़प्पा सभ्यता शहरी जीवन की प्रगति पर आधारित था। हड़प्पा के लोगों का जीवन बहुत सुखद और शांतिपूर्ण था। हड़प्पा समुदाय ग्रामीण इलाकों में रहता था। वे लोग बहुत ही अच्छे विचारों के और मददगार लोग थे। वे बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थे। जिन बड़े शहरों के घरों में वे लोग रहते थे, वे घर 5 फुट की लंबाई और 97 फुट की चौड़ाइयों में हुआ करती थी। उनके भवनों में 2 कमरे वाले घर होते थे। हड़प्पा सभ्यता के शहरों को बहुत अच्छी योजना और बड़ी खूबसूरती से बनाया गया था। सड़क के दोनों किनारों पर पंक्तियों में घर बनाए गए थे। भवन का निर्माण करने के लिए उन्होंने धूप में सूखी हुई ईंटों का प्रयोग किया था। कुछ घर गलियों में भी बनाए गए थे। अमीर लोग बड़े घरों में रहते थे। उनके पास कई कमरे वाले घर होते थे। मुख्य रूप से गरीब लोग छोटे घरों और झोपड़ियों में रहते थे। उनका अनाज रखने का कोठर 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा हुआ करता था। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठर मिले हैं, जो ईंटों के चबूतरों पर 2 पांतों में खड़े हैं। जनता के लिए मोहनजोदड़ो द्वारा स्नानागार की खोज की गई। ये सिंधु सभ्यता की मुख्य सुविधा में से एक थी। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में मकान बनाने के लिए भी धूप में सूखी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। शहर में मंदिर बनाने के लिए कई ईंटें और मिट्टी का इस्तेमाल होता था। जल निकासी से बचने के लिए उन्होंने जलाशय बनाए और उसमें मिट्टी का उपयोग किया। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए स्नानागार का निर्माण किया गया था। पूजा करने वाले कपड़े बदलने के लिए छोटे कमरे इस्तेमाल करते थे तथा इसके बाद देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत व्यवस्थित क्रम में थी। हर घर में सबसे अच्छी सुविधा के लिए नाली व्यवस्था का प्रयोग किया गया था। प्रत्येक घर से पानी की निकासी का स्थान ईंटों से बनाया गया था। घरों में पानी का उपयोग करने के बाद पानी बहकर नाली में चला जाता था। पानी की निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी। नाले को बंद करने के लिए उन्होंने बड़े पत्थर का इस्तेमाल किया, जिससे हानिकारक रोगों से बचा जा सके। नालियों को सड़क के भूमिगत मैदान के किनारे बनाया गया था। नालियों की जल निकासी सड़क के साथ जुड़ी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था व्यापार पर निर्भर करती थी। हड़प्पा की प्रगति का मुख्य कारण परिवहन व्यापार था। वे व्यापार के लिए बैलगाड़ियां और नाव का इस्तेमाल करते थे और यही परिवहन का मुख्य स्रोत था। बैल चलित गाड़ियां दक्षिण एशिया की पहचान थी। वे नौकाओं और बैलगाड़ियों के उपयोग करके व्यापार करते थे। अधिकांश नौका छोटे और समतल तल की बनी थी और नाविक के द्वारा संचालित होती थी, जिसको आज भी सिंधु नदी पर देख सकते हैं।
हड़प्पा के लोग कॉटन और ऊन के बने हुए कपड़े की पोशाक पहनते थे। ज्यादातर लोगों को इन कपड़ों के बारे में पता नहीं था। वे लोग कपड़े के दो अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल करते थे, जो शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को ढकने में मदद करता था। उस समय आदमी दाढ़ी रखते थे, लेकिन आमतौर पर उनकी मूंछें नहीं होती थी। महिलाएं अपने बालों को रिबन द्वारा बांधती थी। वे अपने बालों को कपड़े से ढकना पसंद करती थी। उस समय पुरुष और महिलाएं दोनों गहने पहनना पसंद करते थे। उस काल के लोगों में कला को पहचानने की योग्यता थी। वे लोग विभिन्न प्रकार के पुताई और चमकने वाली मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। वे कई प्रकार के सामान को रंग लेते थे, यहाँ तक कि वे गाय, भेड़, बंदर, हाथी, भैंस, सूअर आदि जानवरों को भी रंग दिया करते थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार की मूर्तियों की खोज की और उन्हें रंग दिया करते थे। टेराकोटा के कामों में खिलौनों की गाड़ियां पाई गई। वे आधुनिक युग के बैलगाड़ियों की तरह दिखती थी। मोहेंजोदड़ो के खंडर में बड़ी संख्या में चांदी, तांबा और कांस्य, कंघी और सुई, दर्पण, विभिन्न हथियार से बनी कई सामान और बर्तन पाए गए। हड़प्पा लोगों के लेखन सिरेमिक बर्तनों की मुहरों पर और शिलालेख पर पाए गए थे और लंबाई में 4 to 5 अक्षरों से अधिक नहीं थे, जिसमें सबसे लंबा अक्षर 26 था। सिंधु घाटी सभ्यता एक और तरीके से रहस्यमय थी। विद्वान भी सिंधु की पटकथा को नहीं समझ सके। जो उन्होंने लिखा है, कोई भी नहीं जानता कि कौन सी भाषा सिंधु लोग बोलने के लिए उपयोग करते थे। विद्वानों को भी इसका कोई सुराग नहीं मिला। हड़प्पा संस्कृति के घरेलू जानवर जैसे गाय, सूअर, भैंस, कुत्ते और मेमनों को विद्वानों के लेखन में संदर्भ किया गया। धान की खोज में हड़प्पा मुख्य रूप से कृषि का स्थान था। हड़प्पा लोगों का मुख्य भोजन मुख्यतः गेहूं, जौ और बादाम था। मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा में कोई मंदिर और देवता की छवि नहीं थी। हड़प्पा और सिंधु लोग अपने स्थान को लेकर बहुत ही धार्मिक थे। वे माँ को पूजते, जिनमें शिव पशुपति प्रख्यात थे। वे लिंग और वृक्ष, सांप, पशु आदि की पूजा करते थे। हड़प्पा और सिंधु के गहने सोने और अन्य धातुओं से बनाए गए थे। गहनों में मुलायम धातुओं का प्रयोग किया गया था। महिलाएं सोने के गहने का इस्तेमाल उसी पत्थर के टुकड़े के साथ करती थी जिस प्रकार के रंग के वे कपड़े पहनती थी। 1700 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार इस सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे किनारे विकसित हुई, इसलिए बाढ़ आना स्वाभाविक था। अतः ये तर्क सर्वमान्य है, मगर इसके विनाश के कारणों पर विद्वान एकमत नहीं हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवसान के पीछे विभिन्न तर्क दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ है। और इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिख के बताएं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। और यहीं पे हम आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। हमारा एपिसोड कैसा लगा ये हमें लिख कर बताएं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।